नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। बीते 3 दिन से लगातार भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी अपडेट इस खास प्रोग्राम में आपको दे रहा है, जहां पर हम आपको दिन भर भारत जोड़ो यात्रा में क्या हुआ उसके बारे में बताते हैं और अगले दिन क्या होने वाला है। लेकिन दिन भर जो हुआ उसका विश्लेषण भी करेंगे, उसके मायने क्या है वो सब बताते हैं। आज भारत जोड़ो यात्रा का चौथा दिन है। आज सबसे बड़ी खबर ये निकल कर आई है, क्या मध्य प्रदेश के बाद जब भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश करेगी तो भारत जोड़ो यात्रा बीच में ही रुक जाएगी? क्या भारत जोड़ो यात्रा को बीच में ही राहुल गांधी को छोड़कर जाना पड़ेगा? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके लिए आपको हमारा ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। जी हाँ, तो क्या राहुल गांधी को कश्मीर पहुंचने के पहले ही इस यात्रा को छोड़ना पड़ेगा? राहुल गांधी की इस यात्रा पर कश्मीर पहुंचने से पहले ही विराम लगेगा? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मध्य प्रदेश के बाद इस यात्रा का अगला पड़ाव राजस्थान है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ऐसे में राजस्थान का एक संगठन है जिसका नाम है गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति। इसके द्वारा मीडिया में आके आज ये बात कह दी गई है कि यदि हमारी मांगों को नहीं मांगना गया तो हम राहुल गांधी की इस यात्रा को रोकने के लिए विवश कर देंगे। राहुल गांधी को ये यात्रा छोड़नी पड़ेगी। ये पूरा विषय क्या है, गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की मांगे क्या हैं, उस विषय पर हमारे साथी प्रभात आपको बताएंगे कि विस्तार से ये विषय क्या है। जी हाँ, देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अपनी एड़ी चोटी का दम लगा के आगे बढ़ रही है, वहीं उसकी आगामी यात्रा जो राजस्थान में होने वाली है उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो रही है। मामला कुछ ऐसा है कि राजस्थान की एक गुर्जर संघर्ष समिति द्वारा एक आंदोलन शुरू किया गया था, जिसको रोकने के लिए सरकार ने उनकी कुछ मांगे पूरी करने का वादा किया था, लेकिन अब तक उन मांगों को पूरा नहीं किया गया है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि यदि ये मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तो हम भारत जोड़ो यात्रा को राजस्थान में नहीं होने देंगे। यह बात गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष हैं विजय बैसला, उन्होंने यह बात मीडिया के सामने कही है और उन्होंने यह भी बताया कि हमारी कुछ मांगे हैं, जिनमें से कुछ ये है कि रीट भर्ती के दौरान जो भी अभ्यर्थी शेष बचे थे उनकी नियुक्ति कर दी जाए। दूसरा उनका यह है कि जब हमारा आंदोलन शुरू किया गया था उस बीच में जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उन्हें वापस लिया जाए। तीसरा है कि देवनारायण योजना को अच्छी तरीके से लागू किया जाए। चौथा है कि सरकारी भर्ती में जो MBC बैकलॉग की प्रक्रिया है उसे अच्छी तरीके से लागू की जाए। यदि यह लागू नहीं होती है तो राजस्थान में हम भारत जोड़ो यात्रा नहीं होने देंगे, साथ में आत्मदाह भी करने के लिए तैयार हैं। भारत जोड़ो यात्रा का आज चौथा दिन है। चौथे दिन की शुरुआत खंडवा जिले के मोरटक्का गांव से हुई, जहां पर राहुल गांधी के द्वारा अपनी दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होकर इस यात्रा का शुभारंभ किया। जिसके बाद भारत जोड़ो यात्रा वृंदावन ढाबे पर चाय पीने के लिए रुकी थी, लेकिन वहां कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद पूरी मीडिया की नजरें उस हादसे पर लग गईं। भारत जोड़ो यात्रा का चौथा दिन शुरू हुआ खंडवा जिले के मोरटक्का गांव से। यहां पर राहुल गांधी के द्वारा अपनी दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होकर मॉर्निंग वॉक के साथ इस यात्रा को शुरू किया गया। यात्रा का अगला पड़ाव था वृंदावन ढाबा, जहां पर यात्रा में शामिल होने वाले भारत यात्री चाय पीने के लिए रुके थे, लेकिन इसी वृंदावन ढाबे पे धक्का मुक्की जैसा सीन हुआ। इस सीन में कांग्रेस के दिग्गज नेता मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक हादसे का शिकार होते होते बचे। राहुल गांधी से मिलने के लिए कार्यकर्ताओं की भीड़ पहुंची थी और भीड़ ने धक्का मुक्की शुरू कर दी, जिसके बाद दिग्विजय सिंह यहां पर गिर गए। उन्हें सुरक्षा बलों के द्वारा सुरक्षित लाया गया। जिसके बाद भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे राहुल गांधी रास्ते में पड़ने वाले लोगों से मुलाकात कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने एक प्लास्टिक बीनने वाली महिला से भी मुलाकात की। उस महिला ने बताया कि उसने राहुल गांधी को अपनी तमाम समस्याएं बताई, जिनमें समस्या क्या क्या थी। समस्या थी कि उसको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा। इसके अलावा एक बालक से भी राहुल गांधी ने इस यात्रा में मुलाकात की। जैसे जैसे ये यात्रा बढ़ती गई वैसे वैसे इसके अपडेट जुड़ते रहे
अपडेट में आज का सबसे बड़ा अपडेट ये था कि कांग्रेस के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। यात्रा में शामिल होने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जो रात्रि विश्राम है उस जगह पर पहुंचकर राहुल गांधी के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी दौरान बाबा साहब अम्बेडकर को भी माल्यार्पण किया जाएगा। अब आती है मायने वाली बात। जिस तरीके से जनजाति समाज को साधने के लिए राहुल गांधी के द्वारा टांटिया मामा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उसी तरीके से मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग को साधने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर पहुंचने के आरोप लगाए जा रहे हैं भाजपा के द्वारा कि कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति को साधने के लिए महू पहुंच रहे हैं राहुल बाबा। और ऐसा होते देख भाजपा कहां शांत होने वाली थी। भाजपा के द्वारा आज सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चलाया जा रहा है। इस ट्रेंड में ऐसा बताया जा रहा है कि नेहरू ने आम्बेडकर साहब की इंसल्ट की थी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता नेहरू फैमिली इंसल्ट आम्बेडकर हैशटैग के साथ ट्वीट कर रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा तक शामिल हैं। सभी इस हैशटैग पर ट्वीट मारते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं भाजपा भी चाहती है कि राहुल गांधी के द्वारा जिस तरीके से एक के बाद एक वोट बैंक वाले जो क्षेत्र हैं उनको साधा जा रहा है उसको रोका जाए। इसके लिए सोशल मीडिया पर यह अभियान लिया जा रहा है। राहुल गांधी महू में रुकेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल रहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे पहली बार शायद यात्रा में शामिल हो रहे हैं मध्य प्रदेश में। मैंने जैसा कि पहले एपिसोड में ही आपको बता दिया था कि मल्लिकार्जुन साहब सहित कांग्रेस के जो आला नेता हैं, आला कमान है, वो भाजपा मध्य प्रदेश में शामिल होने के लिए कांग्रेस की इस यात्रा में आ रहा है। इंदौर में बड़ा इवेंट है जो कि इंदौर में जब भारत जोड़ो यात्रा पहुंचेगी वहां पर आयोजित किया जाएगा। इसी इवेंट में भारत जोड़ो यात्रा का जो थीम सॉन्ग है उसको भी लॉन्च करने की प्लानिंग है। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी अपडेट ये है कि जब इंदौर में इतने बड़े बड़े दिग्गज आएंगे तो उनकी व्यवस्थाओं भी दिग्गज की जैसी की जाएंगी। इसके लिए कांग्रेस ने तैयारी कर ली है भाई साहब, चिंता करने की कोई बात नहीं है। इंदौर के सभी 3 स्टार 4 स्टार होटल के रूम बुक हो चुके हैं। ऐसे रूमों की संख्या 101 बताई जा रही है, जिनका खर्च कितना होगा आंका जाए तो ये खर्च लगभग 70 लाख रुपए भी बताया जा रहा है। इसके साथ साथ इन सभी VIP नेताओं को घुमाने के लिए 4 पहिए वाहन की व्यवस्था की गई है। नेताजी आएंगे पैदल, राहुल गांधी के साथ इतना चलने की हर किसी में क्षमता तो है नहीं, सब कोई भारत यात्री तो है नहीं। इसलिए बाकी जो VIP नेता आ रहे हैं उनके लिए 70 गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। इन गाड़ियों का और इन रूम का खर्च वहन करेगा AICC यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा। इसके लिए उन्होंने इंदौर की नगर इकाई कांग्रेस जो है उसके लिए बजट सैंक्शन कर दिया गया है। वहीं इंदौर में ही इस यात्रा के दौरान एक बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा। उस कार्यक्रम की मैंने आपको पहले भी जानकारी दी है। इस कार्यक्रम में लगभग 13,000 लोगों को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर पूरी इंदौर कांग्रेस तैयारियों में जुटी हुई है। आज की बड़ी अपडेट ये थी कि जब राहुल गांधी खंडवा से महू के लिए निकल रहे थे तो अब वह महू पहुंचने तक 4 पहिए वाहन का उपयोग करेंगे और शायद राहुल गांधी अब पहुंचने वाले भी हैं और पहुंच भी गए होंगे। इस दौरान अब महू का जो कार्यक्रम है वो पूरे तरीके से शुरू हो जाएगा। यात्रा के चौथे दिन बड़े नाटकीय ढंग से राजनीति खेलने की भी कोशिश हुई है भाई साहब, दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं। राहुल गांधी के द्वारा टांटिया मामा के बलिदान पर जो प्रश्न चिन्ह लगाया गया था, राहुल गांधी के द्वारा कहा गया था कि टांटिया मामा का जो बलिदान हुआ है उसमें RSS की भूमिका रही है। इस पर इंदौर के एक भाजपा नेता के द्वारा थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कर दी है। राहुल गांधी पर भावनाएं आहत करने के मामले दर्ज कराने को लेकर एक लिखित शिकायत दी है। इसके बाद एक और शिकायत हुई है। ये शिकायत हुई है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों को लेकर, जिसमें प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पारासर पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के द्वारा FIR दर्ज करा दी गई है, जिस पर लोकेंद्र पारासर की भी प्रतिक्रिया मीडिया के सामने आई। उन्होंने कहा कि उन्हें ये वीडियो कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के द्वारा पत्रकारों के एक ब्रॉडकास्ट में डाला गया था, वहीं से ये वीडियो मिला है। कोई पायरेटेड वीडियो नहीं है, कोई डॉक्टरेट वीडियो नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं की गई। अब ये सत्य साबित हो जाएगा कि इस वीडियो को कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ही पोस्ट किया गया था। तो कहीं ना कहीं भाजपा के द्वारा भी इस वीडियो को लेकर पूरे तरीके से कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। भाजपा के नेता की भारत जोड़ो यात्रा में
पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे भाई साहब। और भारत जोड़ो यात्रा, भले ही इस यात्रा का नाम है, ये भारत को तोड़ने की बात कर रही है। ऐसे में जब राहुल गांधी इंदौर पहुंच रहे हैं तो भाजपा के नेता भी एक दिन पहले इंदौर पहुंच गए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा कल ही इंदौर सहित आसपास का जो मालवा क्षेत्र, वहां के कार्यक्रमों में शामिल हुए, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा का स्थानीय सिख समाज के द्वारा फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। अब राहुल गांधी जब इंदौर पहुंचेंगे तो पहुंचेंगे, उससे पहले मौज तो बी.डी. शर्मा साहब ने लूट ही ली है और सिख समुदाय को साधने की कोशिश की है। सिख समुदाय, वही सिख समुदाय जिसके द्वारा खालसा जो कार्यक्रम था, गुरु नानक देव जी की जयंती थी, जिसमें कमलनाथ पहुंचे थे, वहां पर सिख समुदाय के जो कीर्तनकार हैं उन्होंने कमलनाथ के खिलाफ बयानबाजी की थी। उन्होंने कहा था कि इन पर तो 1984 के सिख दंगे के आरोप हैं और सिख समाज के लोग उन्हीं को मंच पर बैठा रहे हैं। ऐसे में जब यात्रा इंदौर पहुंचेगी तो देखने के लिए बहुत कुछ मजेदार होगा, वो भी मैं आपको पूरे तरीके से, विस्तृत तरीके से विश्लेषण करके बताऊंगा। और भी इस यात्रा से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी अपडेट इसी खास कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे। देखते रहिए आयुध। आयुध को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।